हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी फेज 13 2025 फॉर्म के बारे में। हम इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है बिना किसी गलती के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और यह भी इसमें बताएंगे कि मोबाइल से कैसे इसमें फॉर्म भरना है। ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें बार बार इसमें ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, बार बार लाइव फोटो मांग रहा है, तो सबसे अच्छा है कि आप इसे मोबाइल से अपने फॉर्म भरें। ठीक है, तो इसमें कैसे भरना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारा डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए माई एसएससी यहाँ पर दिख रहा है आपको, माई एसएससी एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका ये ऑप्शन लॉगिन या रजिस्टर यहाँ कॉर्नर पर आ जाएगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पहला मांग रहा है कि यूजर नेम। यहाँ पर देखिए अगर ये कह रहा है कि यहाँ पर यूजर नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप फिल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा यहाँ पर दिया है, इसको डाल के आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर सिर्फ पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। लेकिन आप अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाउ का, अभी पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करने आ रहे हैं, इस पर फॉर्म भरने आ रहे हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन खुलकर ओटीआर का फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पर्सनल डिटेल पहले हमको भरना है, फिर पासवर्ड क्रिएशन करना है, फिर एडिशनल डिटेल, फिर डिक्लेरेशन करना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है इंटर योर आधार डिटेल। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमें आधार डालना है, उसके बाद आधार वेरीफाई करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे। तो ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें ओटीपी आप भर देंगे और वैलिड कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट नेम जो हाई स्कूल के बेस पे है यहाँ पर भरेंगे और दोबारा उसको वेरीफाई करेंगे, दोबारा अपना नाम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे की तरफ अगर आप आएंगे, देखिए यहाँ पर फिर कह रहा है कि हैव यू एवर चेंज नेम। अगर आपने हाई स्कूल में अगर कभी आपने नाम चेंज कराया तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर कंफर्म जेंडर करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। उसके बाद देखिए फिर इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए फादर नेम फिल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर देखिए वेरीफाई फादर नेम करेंगे, फिर उसके बाद मदर नेम डालेंगे, फिर वेरीफाई मदर नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाई स्कूल का जो बोर्ड होगा यहाँ पर क्या करेंगे, आप फिल करेंगे। जैसे कि आपका मान लीजिए हाई स्कूल का बोर्ड है यूपी बोर्ड, तो देखिए ये है यूपी बोर्ड, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, इसको आप क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो बोर्ड यहाँ पर कंफर्म बोर्ड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अपना रोल नंबर, देखिए ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे हाई स्कूल का, और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई हाई स्कूल का रोल नंबर करेंगे, फिर ईयर आप पासिंग करेंगे, यहाँ पर कब आप पास हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए देखिए वेरीफाई और ईयर पासिंग, आप फिर इसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखिए हाईएस्ट इसका आपका क्या मांग रहा है कि हाईएस्ट जो आपका क्वालिफिकेशन है वो, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन डालिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी किए हैं तो आप पीएचडी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके आप नहीं आप अपना हाई स्कूल के बेस पर अगर फॉर्म भरते हैं तो भी आप क्या आपका जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा वही आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए मान लीजिए यहाँ पर फिर कह रहा है कैंडिडेट मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें वेरीफाई मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई करना है। फिर देखिए जैसे यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर सेंड ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पर फिल करके उसको वैलिडेट कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, फिर सेंड ओटीपी करेंगे, आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा और इसको क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। जैसे इससे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज यानी पासवर्ड क्रिएशन का, जो ये पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन है वो खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पासवर्ड क्रिएशन का खुल गया है ऑप्शन। यहाँ पर देखिए कह रहा है प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो आपके ईमेल पर या मोबाइल नंबर पर गया होगा। ठीक है, यहाँ पर अपना ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालेंगे। जो न्यू पासवर्ड डालेंगे उसमें क्या होना चाहिए, देखिए वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जैसे कि मान लीजिए मैंने एक अपना पासवर्ड बनाया, ठीक है, इस तरह से बना दिया, ठीक, और 1 2 कर दिया और ये @ मतलब ये एक सिंपल है कि हमने एक जैसे कि पासवर्ड बना दिया। इस तरह से आप एक पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, 8 कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 4 भी लिख दिए, तो इस तरह से आप एक पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, जो आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे वही यहाँ पर भी पासवर्ड डालेंगे। फिर देखिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हाट सिटी वेयर यू बॉर्न इन। ठीक है, यहाँ पर इसका आप क्वेश्चन दे सकते हैं, उसका यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए
कि आपका फिर यहाँ पर दूसरा है कि आप दूसरा इसमें से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं कि अगर आप पासवर्ड बोलते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछकर आपका पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव और नेक्स्ट करेंगे, यानी लॉग इन यहाँ पर कर देंगे, सेव नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर जो आपने नया पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ पर क्या करेंगे, आप फिल करेंगे। ठीक है, जैसे ही फिल करेंगे आपका नेक्स्ट ऑप्शन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भरना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडिशनल डिटेल आपका खुलकर आ जाएगा। एडिशनल डिटेल में आपका देखिए सबसे पहले है कैटेगरी। कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी के हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर कंफर्म कैटेगरी कर लीजिएगा। उसके बाद आपका नेशनलिटी है। नेशनलिटी में देखिए आपका यहाँ पे दिया है कि जो भी आपका है यहाँ पर, ठीक है, भूटान, नेपाल, तिब्बत, अदर जो भी है आपका नेशनलिटी, यहाँ पे आप क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजन ऑफ इंडिया का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अगर आपके आपके शरीर पर कोई मार्क्स है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क्स लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नो मार्क लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर करा है आर यू द पर्सनल डिसेबिलिटी। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं या डिसेबिलिटी है आपके अंदर तो यस करेंगे और यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, पिन कोड, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप पिन कोड यहाँ पर फिट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ अगर यही ऊपर वाला ही एड्रेस आपका यहाँ प्रेजेंट एड्रेस है तो आप यस कर देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर तब अपना क्या करेंगे, दूसरा एड्रेस डालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर सेव होकर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ओटीआर फॉर्म जो होगा वो भरा जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे आपका डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका देखिए यहाँ पर आप फिर पुनः ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब फॉर्म कैसे भरते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर देखिए अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक होम आया है और यहाँ पर डैशबोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जितने फॉर्म आ रहेंगे आपके सारे फॉर्म आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम यानी एसएससी का है। ठीक है, स्टेनोग्राफर का है। उसके बाद देखिए कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का है। फिर देखिए आपको हमको कौन सा फॉर्म भरना है, हमें फॉर्म जो भरना है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, फिल फॉर्म पर ओके कर लीजिएगा। फिल फॉर्म पर ओके करने के बाद हमारा क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आता है और यहाँ पर आपका जो जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पर शो करेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी डिटेल थे आपके सारे डिटेल शो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा सब सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगा और उसको क्या करना रहेगा, हमें सबमिट करना रहेगा। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली आ जाएगा और हमारा देखिए यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट खुलकर आ गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पर क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ठीक है आप यहाँ पर फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कब डिस्चार्ज हुए थे ये आपको क्या करना है, भरना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है 20 नंबर पर कह रहा है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो यहाँ पर हम भी नो करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो ऑप्शन है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको अपना और भी डिटेल सारे फिल करने होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ये सब सबमिट करके आएगा आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड खुलकर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सबमिट होकर आ गया है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड है वो खुलकर आ गया है और यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है प्रेफरेंसेस यानी प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पर आप अपना सेंटर चूज करेंगे, जो भी आपको सेंटर चूज करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस सेकंड यानी दूसरा सेंटर आप चूज करेंगे, जो भी चूज करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी आप अपना यहाँ पर सेंटर चूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो ओटीआर भरा था वहाँ पर ये जगह क्या किए थे, आपने नो कर दिया था कि आप क्या है, पीएच कैंडिडेट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करा है, ये दोनों ऑप्शन खुलकर नहीं आ गए। इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते हैं, इस पर भी आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप उसके बाद देखिए 22.3 ये ऑप्शन खुलकर आपका आएगा। इसमें आप क्या कीजिएगा, नो, मतलब कह रहा है कि आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप यस करिए, नहीं तो नो करिए। अगर आप देखिए पर्सनल यानी पीएच कैंडिडेट के हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप नो कर देंगे। और देखिए आप वेदर
सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड, आपको अगर ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको आप पहले कब ज़रूरत पड़ेगा, किसको ज़रूरत है, वो पैरा नंबर 7 पढ़ लेंगे अच्छी तरह से तो पता चल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, नो फिल करना है, क्योंकि आप ये जो है वो पीएच यानी जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, अगर हैंडीकैप्ड नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमारा डाटा देखिए सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर रीजन विच द पोस्ट बिलोंगिंग, अब यहाँ पर कह रहा है किस रीजन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम सेंट्रल रीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं तो सेंट्रल, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्ट कोड करेंगे, सिलेक्ट कोड, जो भी आप कोड सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कोड आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे करा 27.2 में करा इंडिकेट डिटेल ऑफ एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट टू द पोस्ट इफ एनी एक्वायर्ड बाय द यू, ठीक है। देखिए अगर आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन यानी सर्टिफिकेट इस पोस्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको खाली स्थान छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका, यहाँ पर वो आ जाएगा कि मतलब आपके पास क्या होना चाहिए कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, आप टिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है डू यू हैव प्रोसेस रिक्वायर्ड टू इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यस करना है, क्योंकि आप जो पोस्ट भर रहे हैं इसके लिए आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। फिर कह रहा है डू यू हैव प्रोसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, अगर आप इसके लिए एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं है तो यहाँ पर नो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर नो करते हैं तो ये फॉर्म एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर या तो यस करिए एक्सपीरियंस है और नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कीजिए। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यस कीजिए और नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही आप सक्सेस करेंगे पोस्ट डिटेल सेव्ड हो जाएगा और यहाँ पर ओके आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसके सामने आप आ, ठीक है, यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा वेट करेंगे उसके बाद ऑथेंटिकेशन खुलकर आ जाएगा और इस पर क्या करेंगे, आप ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका देखिए फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अपलोड करना होगा अपना डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इस समय सर्वर बहुत बिजी चल रहा है, ठीक है। तो अपलोड जैसे ही यहाँ पर ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका आ गया है, यहाँ पर कर रहा है कैप्चर लाइव फोटो। लाइव फोटो आपको क्या करना है, कैप्चर करना है और क्या करना है, आपका जो अपलोड सिग्नेचर है यहाँ पे आपको फोटो भी क्या करना है, यहीं पे अपलोड करना है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद देखिए यहाँ पर सारा डिटेल आपका खुलकर आ जाएगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सारा डिटेल आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पर एक एक चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आई एग्री कर दीजिएगा। एग्री करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डाल दीजिएगा और कैप्चा कोड डालने के बाद फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सबमिट और नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए कह रहा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट, अगर आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। जैसे कि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर अप्लाई नहीं करना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आप नो कर देंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा। आपको पुनः जाकर एक बार फिर क्या करेंगे, वहाँ से सारे प्रोसेस करते हुए आएंगे और आपका दूसरा पोस्ट हो जाएगा। आप इस तरह से बहुत सारे पोस्ट पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो यहाँ पर नो कर दीजिए। जैसे ये एक ही पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, यस नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, नो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनका क्या हो गया, फॉर्म जो हो गया सबमिट हो गया है। अब इनका आप फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन पे आ जाइए, चाहे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनका खुलकर आ गया है, ये आप क्या कर चुके हैं, अपना फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये इन्होंने सिर्फ एक पोस्ट पर ही क्या किया है, अप्लाई किया है। इनका बस एक ही पोस्ट पर ही फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने अधिक पोस्ट पर अप्लाई नहीं किया, बस यहाँ पर क्या है, इनका एक ही पोस्ट पर है, ठीक। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं और यहाँ पर प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटस भी आपका दिख गया, सारी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ
ओके कर देंगे। ठीक, आपका ये सारे फॉर्म क्या होंगे, फिल हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।